देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आपको हम समय समय पे भादरा के कस्बे के कई सार्वजनिक स्थल दिखाते हैं और इसी कार्यक्रम में हम गांधी पार्क आपको दिखाया था, फिर हाजी दाऊद का कुरैशी का पार्क दिखाया और आज हम वार्ड नंबर 1 और 2 में जाएंगे और वहाँ आपको दिखाएंगे। एक पार्क और है। भादरा में 3 पार्क है और तीनों पार्क क्यों है, क्या आवश्यकता होगी। कभी एक पार्क, ये गांधी पार्क जो आप देख रहे हो ये है और ये भी बहुत बढ़िया है गांधी जी का। लेकिन आज इस भागदौड़ की ज़िंदगी में पार्क का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मौसम, हवाएं सभी जो है इस प्रकार से हैं कि आज भागदौड़ की दुनिया में सबको व्यायाम की भी आवश्यकता होती है, आराम की भी आवश्यकता होती है। और घरों में आज जो भीड़ है, जो गलियों में गंदगी है, लेकिन अगर मानसिक रूप से आदमी को स्वस्थ रहने के लिए कुछ बढ़िया जगह ढूंढनी पड़ती है और उस बढ़िया जगह में जो है वो पार्क ही एक ऐसा स्थान रहा है जहाँ बढ़िया चीज़ है। तो मैं आपको यहाँ गांधी पार्क का सीन दिखा रहा हूँ। लोग व्यायाम कर रहे हैं और कर रहे हैं, लोग बाग घूम रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी इस प्रकार से घूम रहे हैं। तो मैं आपको 2 पार्क दिखाया, गांधी पार्क दिखाया। इससे पहले आपको जो है हाजी दाऊद का कुरैशी का जो पार्क है कल्याण भूमि के पास में, वो दिखाया। और अब मैं गांधी पार्क से सीधा जो है आपको वार्ड नंबर 1 और 2 में ले चलूँगा, वहाँ का भी दिखाऊँगा। क्योंकि जगह जगह पार्क होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हवेलियाँ, कोठियाँ, बंगले बन गए और दूषित वातावरण हो गया। लेकिन शुद्ध हवा, शुद्ध स्थान अगर कोई देखना है तो पार्क है। पार्क होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो है पार्क कॉलोनियाँ जो बनती है उसमें भी पार्क होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद बनाते हैं उसी पार्क से अब एक पार्क भी होना ज़रूरी है। मंदिर भी जाना ज़रूरी है, मस्जिद में भी जाना ज़रूरी है, लेकिन पार्कों में भी जाना ज़रूरी है। क्योंकि व्यायाम के लिए छोटे छोटे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, ये आप देख रहे हो, ये महिलाएं भी अपने घर से निकल के जो है पार्कों में आ रही है। और क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए आप, महिलाएं भी आ रही है। तो मैं ले चलता हूँ वार्ड नंबर 1, 2 में जो पार्क है वो दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और हमारा 4 साल होने जा रहा है और इस 4 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, वो भी दिखाएंगे। भादरा का प्यार मुझे मिला, वो भी दिखाएंगे। 13 जो मई है, 13 मई को राष्ट्रवादी संदेश के 4 साल हो जाएंगे। और हम आपको बता दें, इस 4 साल में भादरा और भादरा के लोग जो विदेश में हैं, अन्य प्रदेशों में हैं, वो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, लाखों की संख्या में देखते हैं। लेकिन जो सब्सक्राइब हुए हैं वो हमारे 13 मई तक 10,000 पहुंच जाएंगे, प्लस ही हो जाएंगे। बड़ा प्यार मिल रहा है भादरा के लोगों का। और जो राष्ट्रवादी संदेश देख रहे हैं, वो जो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैं आपको 13 तारीख को जो है मई को 4 साल के सारी घटनाएं बताऊंगा। 4 साल में हमने क्या क्या आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया था और हम कमियां नहीं अच्छाइयां ढूंढ रहे हैं, अच्छाइयां दिखाएंगे। तो 13 साल में जो हमने क्या खोया, क्या पाया। खोने को हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पाया बहुत कुछ है। और भादरा का प्यार पाया है, भादरा के लोगों का स्नेह पाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मैं दिखा रहा था आपको गांधी पार्क, और अब ले चलता हूँ आपको वार्ड नंबर 1 और 2 के उस पार्क में, जहाँ वो भी शानदार पार्क है, वो भी देखिए। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। गांधी पार्क से चल के हम न्यायिक मजिस्ट्रेट के निवास आगे से होते हुए, कृषि उपज मंडी, आर्य समाज भवन से आगे होते हुए अब हम पहुँचे हैं यहाँ वाल्मीकि चौक पे। और आपको ये कितना शानदार रोड है,
वाल्मीकि चौक पहुँचे हैं। ये वाल्मीकि चौक बहुत शानदार नगर पालिका ने, ये देखिए कितनी चौड़ी सड़क है। भादरा की अगर सबसे लंबी चौड़ी सड़क है। इधर एसडीएम कोर्ट साइड में जाते हैं, यहाँ भी डिवाइडर वगैरह होके बहुत शानदार है। अभी अत्तेकड़ में ये हटाया था। ये देखिए ये शहर की ओर जा रही है और ये बिहारीपुरा साइड में जा रही है और आगे हम ये सिंचाई विभाग कॉलोनी की ओर जा रही है। तो ये बड़े शानदार स्थान है, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है वार्ड नंबर 1-2 के उस पार्क की ओर है, उस पार्क की ओर जा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हम आपको वो स्थान भी दिखा रहे हैं जो कितना शानदार रोड है। भादरा का सबसे बढ़िया मार्ग है, इतना चौड़ा मार्ग भादरा में कहीं भी नहीं है। और नगर पालिका ने कुछ दिन पहले ये लोहार वगैरह रहते हैं उनका, और इस प्रकार से यहाँ सीमेंट वगैरह मिलती है। तो ये चौड़ा रास्ता है भादरा का, जयपुर में चौड़ा रास्ता है। इधर हम अनाज मंडी साइड में जा रहे हैं। अब हम घूम रहे हैं अनाज मंडी साइड में, और वो भी आपको दिखाएंगे। अब हम पहुँचे हैं अनाज मंडी में, और भादरा की जो अनाज मंडी, जैसा कहते थे कि यहाँ कभी कोई अनाज मंडी थी, अनाज नहीं था, लेकिन अब की बार जो है देख रहे हैं राज्य सरकार के जो कड़क है, चाहे मूंग हो चाहे और हो, जो अनाज है उसको सरकार की छूट के बाद में ये हनुमान जी का मंदिर है अनाज मंडी में, और आप देख रहे हो अनाजों का ढेर लगा हुआ है, गेहूं का ढेर लगा हुआ है इस अनाज मंडी में। और जिस अनाज मंडी को लोग कहते थे कि भादरा की अनाज मंडी फेल है, लेकिन फेल नहीं है। लोग बाग यहाँ तक कि हरियाणा से भी यहाँ जो है अनाज लेके भादरा की अनाज मंडी में आते थे। एक समय था जो भादरा के लोग आदमपुर जैसी मंडियों में अनाज बेचने के लिए जाते थे, लेकिन अनाज का रेट अधिक राज्य सरकार दे रही है, तो ये ढेर के ढेर लगे हुए हैं। ये बड़ी बात है। ये टिब्बे नहीं है, ये अनाज है, गेहूं है। जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो अनाज मंडी भी भादरा की शानदार मंडी बन गई है। कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, यहाँ लेटरिन बाथरूम की आवश्यकता है, शौच वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए भी आवश्यकता है। वो भी विधायक संजीव बेनीवाल ने छाया के लिए, विश्राम गृह के लिए जो है मंजूर कराया है। अब कब तक होगा वो तो सरकार की स्कीम है, लेकिन मंजूर हो चुका है। वो भी जल्दी किसानों के लिए विश्राम गृह बनेगा, और इस अनाज मंडी में ही तो किसानों को सुलभ शौचालय वगैरह की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये जिस प्रकार से भादरा की अनाज मंडी का बढ़िया व्यवस्था है, समय लगता है, लेकिन जो पहले अनाज आता नहीं था इसलिए मजबूरी थी, लेकिन अब अनाज आ रहा है तो किसानों के लिए वो भी व्यवस्था होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हो ये कितना शानदार है, ये भादरा है, ये भादरा, और देखो कितना शानदार अटल मार्ग है। विधायक संजीव बेनीवाल जो भाजपा के विधायक पहली बार बने थे, यानी वैसे दूसरी बार बने थे, लेकिन भाजपा का विधायक पहली बार बनने के बाद संजीव बेनीवाल ने जो है ये अटल मार्ग बनवाया था, और यहाँ बड़ा बुरा हाल था, लेकिन शानदार मार्ग है। और यहीं जो है महाराजा सूरजमल का मूर्ति है। ये महाराजा सूरजमल चौक के नाम से जाना जाता है, और जाट समाज संस्थान भादरा ने इसका जो है बनवाया। तो जाट भादरा वैसे भी जाटों का राज रहा है, वो भी आपको कभी समय बताएंगे। तो महाराजा सूरजमल जो पहले जाट है, शिरोमणि जाट, और सूरजमल जी का ये चौक है। इस चौक से ठीक पास में हम इधर जाएंगे वाटर वर्क्स की ओर से, तो वहाँ वो पार्क है जहाँ हमारा लक्ष्य उस पार्क को दिखाने का है, वो पार्क दिखाएंगे। तो मैं आपको बताया पुलिस स्टेशन से सीधा इधर से आएंगे तो यह महाराजा सूरजमल पार्क है, और पास में अनाज मंडी थी, और इस साइड में
वाटर वर्क साइड में जाते हैं तो उस साइड में जो है वो पार्क है, वो भी आपको अभी दिखाते। तो ये वेयर हाउस है और वेयर हाउस के साइड में ये श्री सुश्री पूजा सैनी वार्ड नंबर 3 की पार्षद है। तो ये 3 नंबर भी इसी साइड में। तो ये रोड है और वो पार्क, हमारा लक्ष्य पार्क की ओर है, वो पार्क भी अभी दिखाते हैं। तो ये पार्क आगे है, ये है वार्ड नंबर 1, 2 और इसमें कुछ लोग 3, ये बहुत शानदार है ये। और ये इधर आपको पता है लीलू राम तेनान जो पार्षद है उसके ठीक मकान के पास और वाटर वर्क की साइड जाते हैं। और यहाँ भी सीनरियाँ वगैरह बहुत ही शानदार तरीके से हैं और ये कॉलोनी भी बहुत बढ़िया है। यहाँ कॉलोनी के लोगों ने इस पार्क को बनवाया और यहाँ क्या है, झूले वगैरह कितने हैं, कैसा है, लेकिन इसमें भी सीनरियाँ बहुत शानदार है। तो विशेष तौर से मैंने देखा कि यहाँ सीनरी वगैरह बना रखी है, कुछ झूले भी हैं, बच्चे झूल रहे हैं। एक झूला है, जगह बहुत कम है, लेकिन इस प्रकार का छोटा पार्क हो चाहे बड़ा पार्क हो, होना चाहिए। बच्चे यहाँ भी जो है झूल रहे हैं। और ये आपको दिखा रहा हूँ, भले ही जगह कम हो लेकिन घूमने फिरने के लिए मोहल्ले वासियों के लिए एक शानदार पार्क बना रखा है, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 3 के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ अधिकतम लोग कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा विवाह शादी के लिए इस प्रकार का ये पार्क है। सुबह सुबह लोग घूम के चले गए होंगे। अब जो हम भी वहाँ से बाज़ार से होते हुए गांधी पार्क से यहाँ आए हैं तो आपने देखा, लेकिन नगर पालिका ने इस प्रकार से जो सोच है, बड़ी सोच है कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भाद्रा। और इस बताएं आपको कि करो योग रहो निरोग, इस प्रकार से स्लोगन है। और ये देखिए आप कितना शानदार तरीके से इस पार्क को भी रंग रोगन करवाया है। तो यहाँ बच्चे हैं, वो बच्चे जो है इस प्रकार से आ रहे हैं, लेकिन इस समय यहाँ कम है क्योंकि सब बच्चे जो है सुबह 7:30 का स्कूल होता है तो उसकी भी तैयारी के लिए घर चले गए। और लोग जो है इसके यहाँ इस वार्ड में रहने वाले अधिकतम लोग कामकाजी है, तो वो भी अपनी ड्यूटी के हिसाब से, लेकिन सुबह सुबह और शाम को ज़रूर इसमें घूमने के लिए आते हैं। बैठने की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो आप देख रहे थे ये पार्क जो अभी बताया था आपको हमने, ये 2 पार्क पहले दिखाया, गांधी पार्क, हाजी दाऊद खां कुरैशी पार्क, और ये 1 नंबर 2 नंबर का पार्क है तो कॉर्नर पे, तो ये भी आपको पार्क दिखाया। इसका उपयोग करो, सुबह शाम आइए। दवाइयों से ज़्यादा जो है घूमना फिरना अच्छा है। कहते हैं बीमारी से को कैसे बचाएं, यानी बीमार से मत लड़ो, बीमारी से लड़ो। और बीमारी से लड़ने का एक ही साधन है स्वास्थ्य, घूमना फिरना, व्यायाम करना और जैसा हरियाली में आना। हरियाली में अगर आप आओगे तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ेगी। तो मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया। तो हमारा राष्ट्रवादी संदेश 13 मई को 4 साल होने जा रहा है और भादरा के लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्यार मोहब्बत दिया है। 13 मई को जो हम लोगों ने आप लोगों को, चाहे चुनाव के बारे में हो, पंचायत समिति चुनाव, नगर पालिका चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, जो भी हम लोगों ने आपको हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाया है, वो भी हम 13 मई को पूरा विवरण दिखाएंगे। हमने कैसा वीडियो बनाया, कैसी न्यूज़ बनाई, ये सारी बातें बताएंगे। और भादरा के लोगों ने हमें जो प्यार दिया है वो बड़ा शानदार प्यार दिया है। हमारे सब्सक्राइब कराने में बहुत अच्छा जो है सहयोग दिया है। और मैं पुनः निवेदन करूंगा
इसी प्रकार से भादरा के लोगों को, भादरा प्रवासियों को कि वो हमें हमारे चैनल को राष्ट्रवादी संदेश जो है उसको प्यार देते रहे। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 78 साल का हूं और 57 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन इस जो सोशल मीडिया के माध्यम से 4 साल से यूट्यूब और फेसबुक पे जो, क्योंकि समय के अनुसार चलना पड़ता है, तो हम भी हमारा राष्ट्रवादी संदेश समाचार पत्र के बाद में आज जो है सोशल मीडिया भी आ रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को भादरा के समाचार और निष्पक्ष समाचार दिखाने का प्रयास करते हैं। और बढ़िया से बढ़िया हम चाहते हैं कि बिना द्वेषता और बिना कोई भेदभाव से, राजनीतिक भेदभाव से न होते हुए एक शुद्ध पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, ईमानदारी की पत्रकारिता दिखाने का प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपको मिलूँगा नए समाचार साथ। अपील करूँगा कि जो लोग हमारा राष्ट्रवादी संदेश सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निष्पक्ष समाचार देखने के लिए, ईमानदारी के समाचार देखने के लिए और सच्चाई देखने के लिए आप राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए। ईमानदारी से आपको विश्वास दिलाता हूँ सुबह सुबह कि मैं समाचार में कहीं भी भेदभाव नहीं करूँगा। मैं चाहे वोट किसको दूँ, किस पार्टी से विलोम करता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं रखता। मेरा काम है भादरा को निष्पक्ष समाचार देने का। भादरा ही नहीं, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी निष्पक्ष समाचार देने के लिए। तो आप आइए, देखिए राष्ट्रवादी संदेश, और कोई समाचार हो तो 96 361 57 786 में मुझे फ़ोन कीजिए। 96 361 57 786 में मुझे फ़ोन कीजिए। मैं निष्पक्ष रूप से हूँ, हम कोई पैसा वगैरह नहीं लेते, हमारा कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा है जनता की सेवा करना। पूरी ज़िंदगी मैंने पत्रकारिता में पूरी की। जब 18 साल का हुआ था तब पत्रकार बना था, और आज मैं 78 साल का हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि अंतिम सांस तक इसी तरीके से मुझे आपका और आपके मित्रों का, भाइयों का, परिवार का सहयोग मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।